हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो ऐप का एक पहला पेज है जिसमें 1, 2, 3 ये 3 ऑप्शन होते हैं, लाइन नंबर, भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर। ये इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 2 इंपॉर्टेंट है। साथियों दिक्कत इसमें ये आ रही है कि यहाँ पर ये जो दोहराएं बटन दिया हुआ है, एक दोहराएं यहाँ पर लिखा होता है यानी भवन नंबर वाले ऑप्शन में, और जनगणना मकान नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको तो काफ़ी लोग समझ चुके हैं, लेकिन दोहराएं इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, आज बात करेंगे इसके बारे में। शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम एक 3 केस लेकर आए हैं। पहला केस ये है कि पूरा एक भवन है जिसका क्रमांक यहाँ पर हमने एज एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है, और एक जनगणना मकान, मतलब इस भवन में सिर्फ एक परिवार निवास करता है, एक परिवार निवास करता है। तो जनगणना मकान संख्या जो है हमने इस तरह से एक यहाँ पर लिख दी है। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस हमने लिया है, एक भवन संख्या ये है, पूरा भवन एक है, लेकिन उसमें 2 भाई थे, अभी बंटवारा हुआ नहीं है, पिताजी के नाम मकान है, दोनों भाइयों ने अपना बंटवारा कर लिया है और निकलना बैठना अलग अलग हो गया दोनों का। तो ये 2 जनगणना मकान हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ऐसी स्थिति में दोहराएं बटन कैसे यूज करेंगे। तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस, भवन क्रमांक भवन एक ही है और जनगणना मकान भी एक है, लेकिन इसमें परिवार रह रहे हैं 3, रह सकते हैं 4, जो भी रहे। हमने 2 परिवारों को दिखाया इसमें एग्जाम्पल, आपके 3, 4 जो भी, ऐसी भी कंडीशन होती है। ये जो जनगणना मकान एक है, परिवार 4 हैं, ये रेयर कंडीशन है, लेकिन दोनों दोहराए बटन का यूज इसमें होता है। कैसे यूज करेंगे इसको, चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकली हम लोग। तो पहला केस देखते हैं। एक भवन है, अब BN 601, देखिए शहरी जो क्षेत्र के जो मकान नंबर होते हैं, आपकी जो ऐप है चलो ऐप, वो अधिकतम 20 कैरेक्टर्स तक का सपोर्ट करती है। मतलब उसमें BN है 601 ऑब्लिक करके, चूँकि जो शहरी क्षेत्र के जो मकान होते हैं वो कुछ इस तरह से दिए जाते हैं लंबे से। आपके गांव में या छोटे मोटे नगर पालिका क्षेत्र में मकान संख्या 972, 108 इस तरह से होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला सपोर्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर भवन नंबर BN 601 है और एक ही परिवार निवास करता है, एक मकान है, ठीक। एक परिवार का मतलब यह नहीं है कि हस्बैंड वाइफ बच्चे उनके, ऐसा नहीं है। इसमें उनके मम्मी पापा भी रह सकते हैं, एक परिवार में नाना नानी भी रह सकते हैं, परिवार में एक ही परिवार है, ठीक। तो जनगणना मकान एक होगा, इस तरह से ये है, ठीक। चलिए इस केस को देखते हैं। इस तरह ऐप का इंटरफेस होता है। मकान सूची की प्रविष्टि, ठीक है, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हम लोग। अब देखिए साथियों, पहला ऑप्शन होता है लाइन क्रमांक। लाइन क्रमांक स्वतः जनरेट होता है, ये निष्क्रिय है, डिसेबल है, इसे हम एडिट नहीं कर सकते हैं, तो इस पर आप फोकस मत कर, ध्यान मत दें। जब भी आप इसमें मकान ऐड करते रहेंगे, भवन ऐड करते रहेंगे, ठीक है, ये बढ़ता रहेगा। अगर बीच में किसी को डिलीट भी किया है तब भी ये कम नहीं होगा, ठीक। ये स्वतः ये बता रहा है कि आप किस तरह काम कर रहे हैं, ये कतार बाई चलता रहता है। दूसरा भवन नंबर है। अब भवन नंबर में साफ साफ लिखा हुआ है नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, नगर पंचायत हो गया, वो हर भवन को एक मकान संख्या अलॉट करती हैं। ये भवन है, उसमें सिर्फ एक परिवार निवास करता है, तो दोहराएं का ऑप्शन कोई मतलब नहीं है। इसको देखिए BN 601 हमने लिख दिया, ठीक। उसके बाद जैसे हम नया पे क्लिक करते हैं, नया पे एक जनगणना मकान नंबर जारी हो जाता है ऑटोमेटिक। इसे टाइप नहीं किया हमने, नया पे क्लिक किया, स्वतः ये जनरेट होकर आ गया। 4 डिजिट का होता है, ध्यान। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले पे जाएंगे। जैसे अगले पे जाते हैं, अब ये बताएगा क्या उस मकान ने 100 जनगणना कर रखी है। अगर कर रखी होगी तो 12 डिजिट की एक ऐसी ID उनको प्राप्त हो गई होगी, ठीक है। मोबाइल नंबर पर भी मिल जाती है जिन्होंने किया है, और ईमेल अगर डाला है, ईमेल वैसे ऑप्शनल है, ईमेल पर भी पहुंच जाएगी। वो ऐसी ID यहाँ पर डाल दी जाएगी और सबमिट कर दी जाएगी। सबमिट करने के बाद अब आगे के क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आएगा, 6ठा क्वेश्चन आएगा, इस तरह से लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। मोबाइल नंबर डाल दिया गया और सबमिट कर दिया गया, तो ये इनका जनगणना पूरी हो गई, ठीक। अब हम दूसरे केस को लेते हैं। अब साथियों हम इस केस को लेंगे। इस केस में देखिए भवन एक है, पिताजी के नाम है, 2 भाइयों ने बंटवारा कर लिया। आपके केस में 3 हो सकते हैं, 4 जो भी होंगे, जैसा 2 का वैसे 3 का 4 का कर लेंगे। सबसे पहले भवन, अब भवन है, दूसरा आ गया 602, ठीक। तो अब हम क्या वहाँ एंटर करेंगे, भवन संख्या 602 एंटर करेंगे, ठीक, और नया पे क्लिक करेंगे तो एक जनगणना मकान जारी हो जाएगा। तो इस मकान की अब जनगणना की जाएगी। चलिए देखते हैं। हमने BN 60 यहाँ पर टाइप किया, टाइप करने के बाद हमने नया पे क्लिक किया। जैसे नया पे क्लिक किया, जनगणना मकान 003 002 जारी हो गया, ये जारी हो गया। अब इस वाले परिवार की जनगणना मकान की जनगणना की जाएगी पूरी। वो टोटल 34 क्वेश्चन। अगर ये आवास बंद है उस हिसाब से होगी, बंद नहीं जो भी हो,
मतलब टोटल इनकी जनगणना हम करेंगे टोटल, ठीक है। फिर इसी तरह से अगले में इनके लिए अगर ऐसे वो कर रखा है सेल्फ एलिमिनेशन, तो 12 डिजिट आईडी डालकर सबमिट कर देंगे, समरी आएगी, सबमिट हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए, तो 602 भवन में हमने 0032 वाले कर ली। इसमें 2 जनगणना मकान है, 002 है और 0003 जनरेट होगा, ठीक है, चूँकि 2 वाले के कर ली। अब देखिए वापस हम जो है इस ऐप पर आ गए। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये देखिए ऑप्शन बना हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक लिस्ट खुल जाएगी पिछले जितने भवन आपने टाइप किए हैं। तो चूंकि भवन एक ही है तो 602 ये वाला हम चूज़ कर लेंगे। चूज़ कर लिया। अब दोहराएं पे क्लिक करेंगे। क्यों दोहराएं करेंगे? दोहराएं क्यों किया? चूंकि भवन एक था, इसके लिए जनगणना कर ली है। अब जब इसकी करने जाएंगे, क्योंकि भवन एक है तो भवन वही BN602 रहेगा, ठीक, ध्यान रहे। भवन BN602 हो गया। दोहराएं कर दिया। जैसे दोहराएं करेंगे फिर नया पे क्लिक करेंगे। जैसे नया पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर क्या जारी हो जाएगा? 0003 जारी हो जाएगा। इस वाले के लिए ये जारी हो गया। अब क्या करेंगे? फिर अब इस वाले जनगणना मकान की जनगणना कर डालेंगे। फिर 34 क्वेश्चन करते चले जाएंगे, ठीक। अब देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से BN602 ले लिया। दोहराए मतलब इसी भवन पर दोहराना है। नया पे क्लिक किया, यहाँ पर 003 ये वाला जनगणना मकान जारी हो गया। इस वाले भवन के लिए जारी हो गया। अब क्या करेंगे? इसकी जनगणना करते चले जाएंगे। वो सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? ACID की है कि नहीं, सेल्फ एनुमरेशन किया है कि नहीं। फिर क्या मांगेगा? फिर वही, क्या सेल्फ एनुमरेशन किया है तो आईडी डालकर सबमिट कर देंगे। अगर पहले से कर रखा होगा तो हो गया, ठीक, नहीं स्किप कर देंगे और वही टोटल 34 क्वेश्चन भरकर सबमिट कर देंगे। तो अभी तक तो आप समझ गए, ये तो ईजी था। अब साथियों इस दोहराए ऑप्शन को तो समझ गए। अगर भवन संख्या सेम है बार बार, ठीक है, तो दोहराए बटन दाबते रहेंगे। एक परिवार की कर ली, फिर दोहराए उसी परिवार फिर चढ़ा देंगे, अगला भी चढ़ा देंगे, चढ़ाते चले जाएंगे, दोहराते चले जाएंगे, ठीक। लेकिन ये दोहराए बटन का इस्तेमाल कहाँ है, इसको आप समझते हैं। देखिए जिसमें जनगणना मकान नंबर भी एक, लोग सोचते हैं कि जनगणना मकान अगर एक है तो उसमें एक ही परिवार आ सकता है, दूसरे परिवार के दूसरे जनगणना मकान, ऐसा नहीं है। ये दोहराया बटन दिया फिर क्यों है? एक जनगणना मकान में एक से अधिक परिवार हो सकते हैं। अब तीसरा केस समझते हैं। उसको समझने के बाद इन 3 केस के अलावा कोई चौथा केस नहीं बनता है। अब साथियों देखिए भवन क्रमांक BN603, ये तीसरा भवन है। इसमें क्या है? इसमें कुछ कमरे बने हुए हैं। पापा के नाम भवन था, ठीक है, अभी भी है। लेकिन भाइयों ने क्या किया? अपनी रसोई अलग अलग कर ली अंदर, सिर्फ रसोई अलग की है, लेटिन बाथरूम साझा है, निकाह सबका एक जगह से है, कुछ भी अलग नहीं है। ऐसी स्थिति में जनगणना मकान जो है वो एक ही रहेगा सारे परिवार के लिए, ठीक। भवन सेम रहेगा और जनगणना मकान सेम रहेगा। लेकिन इस जनगणना मकान में परिवार एक नहीं, एक से ज़्यादा परिवार हैं। तो यहाँ पर हम लोग परिवार गणना कर रहे हैं। जब आप सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म फिल करते हैं तो परिवार की जानकारी मांगी जाती है कि परिवार में मुखिया का नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, वो परिवार के पास कौन कौन सी सुविधाएं हैं, वो परिवार कौन सा अनाज प्रयुक्त करता है, ठीक है, उस परिवार के पास कार, जीप, मोटरसाइकिल क्या सुविधाएं हैं कि नहीं, ठीक। तो मेन यूनिट जो है परिवार है लास्ट की, उस परिवार के बारे में जनगणना में जानकारी इकट्ठी करी जा रही है। इसीलिए इसको इतना फोकस मत बनाओ कि आप जनगणना ही गलत कर डालो, ठीक। तो अब दोहराएं जो बटन है जनगणना, उसको देखना है। अब हम कैसे केस लेंगे? देखिए लाइन क्रमांक अपने आप चलता रहेगा, उससे मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम BN603 टाइप करेंगे, चूँकि सबसे पहले जनगणना इस भवन की करने जा रहे हैं, परिवार की जनगणना मकान की, ठीक। BN60 टाइप कर दिया, ठीक। दोहराया भी नहीं करेंगे क्योंकि पहली बार इसको भर रहे हैं ना। उसके बाद में जैसे नया पे क्लिक किया 0004 एक भवन, मतलब अगर उस भवन में इस तरह से वो भवन बना हुआ है, ठीक है, भवन एक हो गया, जनगणना मकान एक है, इसमें परिवार 3 रहते हैं, ठीक। भवन एक, जनगणना मकान एक, परिवार 3। तो चूँकि पहले परिवार के लिए करने जा रहे हैं तो यहाँ पर 603 टाइप कर देंगे। दोहराए नहीं करेंगे। दोहराए क्यों? क्योंकि इस मकान को अभी हम पहले के लिए किया रहे हैं ना। जब दूसरे के लिए आएंगे तो ये पहले से यहाँ फिल मिलेगा हमको, उसको चूज़ कर लेंगे। अब दूसरे के लिए फिर जब तीसरी बार आएंगे तो फिर चूज़ कर लेंगे तीसरे के लिए ना, ये चीज़। तो यहाँ पर नया कर दिया 004 अलॉट हो गया, 004 अलॉट हो गया, ठीक। ये अलॉट हो गया, जनगणना मकान अलॉट हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले परिवार की भरेंगे। किसकी भरेंगे? पहले परिवार की जनगणना कर डालेंगे पूरी। उसमें अब इस परिवार के पास जाएंगे, इनसे पूछेंगे, ठीक है, वो सारे सवाल, ठीक, 5 नंबर से 34 तक सवाल पूछ लेंगे। जनगणना कर डाली हमने, हो गया।
उसके बाद देखिए फिर से वापस ऐप पर आएंगे, फिर इसी तरह से ऐप ओपन हो जाएगी। अब BN603 ड्राप डाउन लिस्ट में आ जाएगा क्योंकि इससे पहले भर चुके थे। यहाँ से चूज़ कर लिया हमने। अब दोहराएं बटन, दोहराएं क्यों? क्योंकि इसी भवन में एक और परिवार रहता है, उसकी करने जा रहे हैं। दोहराएं कर दिया। दोहराएं करने के बाद ये चूज़ कर लेंगे 004, चूँकि जनगणना मकान नया नहीं जारी करेंगे ना, सेम है 004, इसे चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद अब क्या करोगे? दोहराएं करना है। क्या करना है? दोहराएं, यानी इसी जनगणना मकान पे हमें और करना है। अभी तक क्या करते थे, सिर्फ यहाँ पर नंबर चेंज होता रहता था, तो एक जनगणना मकान के लिए एक परिवार, अगले जनगणना मकान के लिए दूसरा परिवार। लेकिन यहाँ पर जनगणना मकान भी वही है, इसमें एक और परिवार है, तो जनगणना मकान उसके लिए भी वही रहेगा। तो अब हम करेंगे दोहराएं। दोहराएं पे क्लिक करने के बाद अगला कर देंगे। अगला हम जैसे करेंगे, इस परिवार को कर लिया, अब इस परिवार की कर लेंगे उसी तरह से 34 क्वेश्चन करते चले जाएंगे। हो गई। होने के बाद फिर इसे चूज़ कर लेंगे। अब चूँकि इसमें 3 परिवार रहे थे, पहले का कर लिया, दूसरे का कर लिया, अब तीसरे के लिए भवन वही है, दोहराएं कर देंगे। इसे चूज़ कर लेंगे, फिर दोहराएं करें। क्यों? क्योंकि सबका जनगणना मकान जो है वो एक ही है। भवन को दोहराते रहेंगे और इसको भी दोहराते रहेंगे, पहले के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। दोहरा दिया, अगले जाके फिर वही सारे क्वेश्चंस करेंगे कि जनगणना की है कि नहीं, 7, 8, 9, 10 सारे क्वेश्चन करते रहेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन दोनों दोहराएं बटन का अब इस्तेमाल आप कर पाएंगे। ठीक है, तो साथियों हमने यहाँ पर दोहराएं दोनों बटनों को आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, आपको लग रहा है कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन जोड़नी चाहिए थी या, तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखें, उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं और वीडियो पसंद आए उसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।